हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। और ये इस समय हम लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश को आगे बढ़ाने की हम लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं। ठीक। और वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट है, ठीक, कि आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि नए हो तो, और नहीं तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक। तो बेटा आज हम लोग क्लास टेंथ का अब तक तो क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन आज नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्लास टेंथ का बायोलॉजी। ठीक ना, जूलॉजी कह सकते हैं, ज्यादा है इसमें। तो बायोलॉजी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा ठीक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। और इतना मस्त पढ़ाएंगे, इतना मस्त पढ़ाएंगे कि कोई हिसाब नहीं है। ठीक ना। अभी शुरू वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक, और इसमें समझना थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बाद वाला जो लेक्चर एकदम मजा आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग आज क्लास टेंथ का एक बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, और उसको स्टार्ट करने वाले हैं पूरे दमदार और मजबूती तरीके से। ठीक, तो चलिए ध्यान दें बेटा। आगे हम लोगों का व्हाइट बोर्ड, ठीक, व्हाइट कलर आ गया। ठीक, चलिए अब इस पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जरा देखें आप सभी लोग। तो हम लोग क्लास टेंथ का, हाँ, क्लास टेंथ का हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक, यानी जीव विज्ञान। हिंदी में हम लोग कहते क्या इसे, जीव विज्ञान। क्लास टेंथ का बायोलॉजी, ठीक है, ठीक। अब इसमें बेटा, ठीक, इसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी में, ठीक, बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है, बायोलॉजी में जो चैप्टर फर्स्ट दिया है, इसका नाम है, ध्यान दें आप सभी, इसका नाम है बेटा जैव प्रक्रम। हाँ, जैव प्रक्रम। ठीक, अब ये होता क्या है अभी सब समझाने वाले हैं हम लोग। ठीक, जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइफ, हाँ, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। ठीक, एकदम बढ़िया, जैव प्रक्रम ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में ना जैव प्रक्रम में, ठीक, बहुत सारे स्टेप हैं एक एक करके। ठीक, क्या क्या पढ़ना हम बता ही देते हैं आपको। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना होता है हम लोगों को, जरा देखें आप सभी। हाँ, ठीक, यहां पे लाइफ प्रोसेस में देखिए बेटा, हाँ, लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को क्या देखना है, हाँ, लाइफ प्रोसेस। ठीक, ये लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है जरा देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पहले पॉइंट पर हम लोगों को पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को ध्यान दें आप, न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। ध्यान दें, पोषण, जो डाइजेशन से संबंधित है, पाचन से संबंधित है, एकदम सही। ठीक, और दूसरा पॉइंट है, ध्यान देना है आपको, यहां पे दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना क्या है। से पहला तो न्यूट्रिशन है, जीरो लिख दिया गया, इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप इसको एक मानेंगे। पहला न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा रेस्पायरेशन। ठीक, ध्यान दें आप, दूसरा प्रोसेस में क्या पढ़ना है हम लोगों को, रेस्पायरेशन। ठीक, रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन को हिंदी में बेटा हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन। ठीक, ये श्वसन, श्वसन के बारे में पढ़ना है। तीसरे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, रेस्पायरेशन के बाद, हाँ, सर्कुलेशन, या ब्लड सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, परिवहन कहते हैं, जहां पे ठीक कैसे शरीर में ब्लड का,
ठीक, कैसे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिवहन। हल्का हल्का बता देते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। फिर ध्यान दें बेटा यहां पे, हाँ चौथा यहां पे क्या है, चौथा, ठीक, चौथा ध्यान देंगे आप, चौथा क्या है, उत्सर्जन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन, ठीक ना, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन, चौथा। और फिर पांचवा, और हम लोग यहां पे कह सकते हैं लास्ट है, पांचवे में बेटा, ठीक, जनन, सॉरी हिंदी में लिख दिया हमने, ठीक ना। हम यहां पे रिप्रोडक्शन, ठीक, हाँ रिप्रोडक्शन, ठीक ना, रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जनन। ठीक, इतने कुल पांच, यहां पे काफी इंटरेस्टेड और बहुत बड़ा चैप्टर है ये जय प्रक्रम, एकदम सब हमारे शरीर के बारे में, और इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे कि आप एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो चलिए, ठीक, हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपने देख लिया। ठीक, हम लोग यहाँ पे पहला स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला जय प्रक्रम में सबसे पहली हेडिंग हमारी होती है, जय प्रक्रम की सबसे पहले हम लोग सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखेंगे। ठीक, और फिर जय प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, क्या क्या चीजें, देखें 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 बेटा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जय प्रक्रम का जो पोषण होता है, जय प्रक्रम में हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पोषण। और पोषण में हमारी, ठीक, हेडिंग्स क्या होंगी, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, फिर जैव प्रक्रम, फिर पोषण। ठीक, फिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर स्वपोषण, पर पोषण। ठीक, पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा थियोरेटिकल है शुरू में, ठीक, जो बेसिक चीजें, और फिर मजेदार चीजें पढ़ेंगे हम लोग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब एकदम जबरदस्त है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सब पूरा हटा देते हैं हम, एकदम साफ कर देते हैं। चलिए, पहली हेडिंग, वस्तुएं, थिंग्स। ठीक, या टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं के प्रकार। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक, टाइप्स ऑफ थिंग्स, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ थिंग्स, और इसे बेटा हम लोग भैया हो कह देते हैं क्या हिंदी में, वस्तुओं के प्रकार। ठीक, तो यहां, एक जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में वस्तुओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, बायोलॉजी में वस्तुओं को कितने पार्ट में बेटा, दो पार्ट में। ठीक, पहले को सजीव, दूसरे को निर्जीव। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, सजीव वस्तुएं। पहले को हम लोग क्या कहेंगे यहां पे, सजीव वस्तुएं। ठीक, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, सबको पता है सजीव वस्तुएं, जिसे इंग्लिश में बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स। ठीक ना, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। ठीक, ये सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स, तो क्या, बहुत आसान। ठीक, वे वस्तुएं जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक, जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, वे सभी वस्तुएं जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, सजीव। जैविक प्रक्रियाओं का मतलब वृद्धि हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक, प्रजनन हो गया, तो ये सब जैविक प्रक्रियाएं हैं। और जिन वस्तुओं में ये जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जिन वस्तुओं में भैया हो ये जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक, वो सब की सब क्या होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं। जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं। कौन कौन जैविक प्रक्रियाएं हैं, ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं क्या, पाचन, ठीक, श्वसन, ये सब जैविक प्रक्रियाएं, पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन। ठीक, ये सब जैविक, ठीक, उत्सर्जन, ये सब जैविक प्रक्रियाएं, वृद्धि। ठीक, जिनमें ये होती हैं वो सब वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव होती हैं एकदम। ठीक, कौन कौन सी सजीव वस्तुएं, जैसे एग्जांपल, ठीक, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। ठीक, बकरी, ऊंट, ठीक, मनुष्य, सब, मछली, तो ये सब क्या है, सजीव वस्तुएं। इन सब में, ठीक, ये सब जैविक प्रक्रियाएं पाई जा रही हैं, जिसके कारण ये सजीव हैं। ठीक, दूसरा बेटा, दूसरा, ठीक, दूसरा कौन सी वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। ठीक, इन पे बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं, हाँ,
निर्जीव वस्तुएं, ठीक। हाँ, निर्जीव वस्तुएं बेटा ध्यान दीजिएगा। निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। वे वस्तुएं जिनमें ये सब जैविक क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, वृद्धि, पाचन, श्वसन, जनन, ठीक, ये सब नहीं पाई जाती हैं। जिन जिन वस्तुओं में, ठीक है, जैविक प्रक्रियाएं, जैविक क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, वो सब वस्तुएं निर्जीव होती हैं। ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, सब ये क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक। एकदम आसान। चलिए, ये तो एकदम आसान टॉपिक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम, ध्यान दें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, ठीक। ये है क्या वास्तव में, जैव प्रक्रम है क्या, लाइफ प्रोसेस। एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। जैव प्रक्रम आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे, यानी जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, तो जरा ध्यान दें आप। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, तो जानते बेटा ये प्रक्रिया जैव प्रक्रम नाम से क्लियर है, तो जानते हैं ये जैविक प्रक्रियाओं का समूह है, ठीक। हम ऐसे कह सकते हैं जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम में सब आ जाते हैं। हमने अभी बताया ना, पाचन, श्वसन, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन सब आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, जैविक क्रियाओं का समूह हुआ कि नहीं जैव प्रक्रम, एकदम हुआ। तो परिभाषा कितना बढ़िया बन जाती है, ठीक। ध्यान देंगे आप, जैविक प्रक्रियाओं का ऐसा समूह, जैविक प्रक्रियाओं का वह समूह जिसके द्वारा या जिसमें, ठीक, जिसमें जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक, आवश्यक होता है, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम, ठीक ना। ध्यान दें कितना बढ़िया, जैव प्रक्रम का मतलब, ठीक, प्रक्रियाओं का वह समूह जो जीवन के अस्तित्व और जैव जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। अब वो जैविक प्रक्रियाओं का समूह कौन कौन है, यही पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक। तो ये, ठीक, जैव प्रक्रम मतलब एकदम दिमाग में जनरली बैठा लीजिए कि जैव प्रक्रम क्या है, जैविक प्रक्रियाओं का समूह है, ठीक। सभी जैविक प्रक्रियाओं को यदि एक साथ नाम लेना है तो क्या नाम लेंगे आप, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। अगर आपने लाइफ प्रोसेस कह दिया, जैव प्रक्रम कह दिया, तो आप समझ लीजिए उसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, ठीक, सब आ जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो जैव प्रक्रम में ये पूरा होता है और सबको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ठीक, बहुत ये नहीं कि बस टेंथ लेवल का नहीं बेटा, उसको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम मस्त, ठीक। आगे फ्यूचर में भी आप तैयारी कर सकते हैं एकदम बढ़िया उससे, ठीक ना। तो चलिए, तो ध्यान दें जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम होता है। फिर जैव प्रक्रम में जो पहला, ठीक, ध्यान दें, पाचन से संबंधित क्या होता है, पोषण, पोषण। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, पोषण को, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरा हटा देते हैं, चलिए, ठीक। अब बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे पोषण, ठीक। एक चीज और बता देते हैं आपको, एक चीज और है, तो उसको भी जैव प्रक्रम, ठीक। जैव प्रक्रम में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम में जो प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। चलिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैव प्रक्रम की, हाँ, जैव प्रक्रम की क्रियाओं को अभी पूरा हम पीडीएफ से बताएंगे बेटा आपको, और पीडीएफ आपको देंगे भी, ध्यान दीजिएगा। तो जैव प्रक्रम की क्रियाओं को कितने भागों में, दो भागों में, हाँ, दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। जैव प्रक्रम की क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक ना। वो कौन कौन से दो भाग हैं, पहली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट को उपचयी क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं, हाँ, उपचयी क्रियाएं। आपके सिलेबस में है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं।
उपचयी क्रियाओं को इंग्लिश में बेटा हम लोग कहते हैं एनाबोलिक, एनाबोलिक, हाँ एनाबोलिक रिएक्शंस, ठीक ना, एनाबोलिक रिएक्शंस, उपचयी क्रियाएं। अब उपचयी क्रियाओं की डेफिनेशन क्या होती है जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, उपचयी क्रियाओं की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो जरा ध्यान दीजिएगा उपचयी क्रियाओं की यहाँ पे डेफिनेशन। तो उपचयी क्रियाएं कहते किसे हैं, तो देखिए आप, ठीक, उपचयी क्रियाएं एनाबोलिक रिएक्शंस, इनकी डेफिनेशन होती है कि वे क्रियाएं जिनमें, ध्यान दें आप, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वे क्रियाएं जिनमें सरल अणु मिलकर, ठीक, या सरल यौगिक मिलकर जटिल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम लोग, ठीक, क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं कहते हैं। समझे आप, ठीक। इसमें क्या है, सरल यौगिक, हाँ सरल यौगिक क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक, सरल यौगिक क्या करेंगे बेटा, मिलकर, हाँ सरल यौगिक मिलकर कैसे यौगिक बनाएंगे, जटिल यौगिक। सरल यौगिक मिलकर कैसे यौगिक बना देंगे बेटा, हो जटिल यौगिक। तो जब सरल यौगिक मिलकर के जटिल यौगिक बना देते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, ये उपचयी प्रक्रियाओं में ऐसा होता है। हाँ उपचयी, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसा कहां होता है, उपचयी क्रियाओं में, ठीक, ये एकदम सही। इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। कोई आपसे पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है, तो क्या नाम बताएंगे आप, उपचयी क्रिया है ये, ठीक ना। हाँ ये एनाबोलिक रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण। अब आप कहेंगे कैसे, तो जानिए क्या होता है, आप सब जानते हैं क्या होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, हम और आप में होता है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पौधों में, पेड़ पौधों में होता है। और कैसे होता है आप सब जानते हैं, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल, ठीक, क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से पौधे ऊर्जा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या लेंगे, ऊर्जा, और इस ऊर्जा की सहायता से, ठीक, वातावरण से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और जमीन से पौधे क्या लेंगे, पानी लेंगे, ठीक, वाटर जमीन से लेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, ठीक, मेरी बात समझे, मेरी बात ध्यान सुने, क्लोरोफिल उनके अंदर है, खुद अंदर है, हरे रंग में है, ठीक, पत्तियों में मुख्य रूप से क्लोरोफिल उपस्थित है। उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मान लेते हैं पत्तियां ही हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा कि पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो पत्तियां जो है, ठीक, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा से क्या करेंगी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेकर, जमीन से पानी को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ कि सरल अणु मिल रहे हैं, सरल अणु मिल रहे हैं, सरल यौगिक मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और मिलकर के ग्लूकोज एक जटिल यौगिक बनाया जा रहा है। तो यहां पर, ठीक, कौन सी अभिक्रिया चल रही है, कौन सी क्रिया है, उपचयी क्रिया हुई कि नहीं, एकदम हुई। तो कोई पूछे उपचयी क्रियाओं का एग्जाम्पल क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण, या प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है, तो कैसी क्रिया, उपचयी क्रिया है, एकदम मस्त। चले बेटा ध्यान दीजिएगा, ये उपचयी क्रिया हो गई। अब दूसरी कौन सी क्रिया है, अपचयी क्रिया, ठीक। अब हम लोग अपचयी क्रिया पढ़ते हैं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, अपचयी क्रियाएं एकदम आसान, अपचयी, हाँ अपचयी क्रियाएं, ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक, कैटाबोलिक रिएक्शंस, ठीक, कैटाबोलिक रिएक्शंस, अपचयी क्रियाएं। ये अपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कैटाबोलिक रिएक्शंस, ठीक, इनकी डेफिनेशन होती है कि वे क्रियाएं, ठीक, जिनमें, बस इसका उल्टा भी है, ठीक ना, वे क्रियाएं जिनमें जटिल यौगिक, ठीक, सरल यौगिकों में टूटते हैं,
ठीक, जटिल यौगिक किसमें टूटेंगे? सरल यौगिकों में टूटते हैं। तो वो क्रियाएं, ठीक, वो जैव प्रक्रम की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। बहुत आसान, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इनमें क्या होता है? तोड़ा जाता है जटिल यौगिक को छोटे छोटे सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है। जैसे हम भोजन किए, हम अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब है और वो कठिन जटिल यौगिक है। अब जब हम करेंगे भोजन तो हमारे भोजन लार है, ठीक ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो क्या करते हैं? ठीक, इसको ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, ठीक, छोटे छोटे यौगिकों में, ठीक, क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो यहां जटिल यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में तोड़े जा रहे हैं। तो यहां पर, ठीक, ये पाचन, डाइजेशन, कौन सी क्रिया हुई? अपचयी क्रिया हुई कि नहीं हुई? एकदम। श्वसन में भी यही होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक, और वहां से एनर्जी ली जाती है, जो कि शरीर, ठीक, शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊर्जा वो काम में आती है। ग्लूकोज को छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। और श्वसन में भी, तो श्वसन भी एक तरीके की कौन सी? अपचयी क्रिया हुई। ठीक, तो याद रखेंगे वे क्रियाएं, ठीक, जिनमें कौन? जटिल, बेटा ध्यान दें आप, जटिल यौगिक, ठीक, किसमें टूट जाते हैं? सरल यौगिकों में। जटिल यौगिक किसमें टूट जाएंगे बेटा? सरल यौगिकों में, ठीक ना। जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाएंगे। तो ये कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी क्रियाएं हुई? अपचयी क्रिया हो गई। इनका एग्जाम्पल बहुत आसान, कौन? पाचन हो गया भैया हो, और कौन हो गया? ठीक, श्वसन हो गया। पाचन, श्वसन, ठीक, ये सब कौन सी क्रियाएं? अपचयी क्रियाएं हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज अभी अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा? ठीक, वस्तुओं के प्रकार यानी थिंग्स कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, सजीव और निर्जीव। जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, वृद्धि, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वो सजीव होते हैं। जिनमें ये जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? निर्जीव। सजीव, ठीक, एग्जाम्पल हमने बताया, जंतु, पेड़ पौधे, मछली, मनुष्य, ये सब क्या है? जीव हैं, सजीव हैं। ठीक, हल, लकड़ी, लोहा, पत्थर, इनमें किसी प्रकार की जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, तो ये क्या हो जाएंगे? निर्जीव। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमने बताया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जितनी क्रियाएं होती हैं, उनका जो समूह होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कह दिया जाता है। और वो पूरा समूह क्या हो जाता है? ठीक, हम कह सकते हैं पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, जनन हो गया। ठीक, इस सब किसके अंतर्गत? पूरे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जैव प्रक्रम में जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं? जिनमें सरल यौगिक मिलकर के जटिल यौगिक बनाते हैं, तो उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में अभी अभी बताया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर के ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक, तो सरल यौगिक मिलकर के जटिल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, एकदम सही। दूसरी प्रक्रिया अपचयी प्रक्रिया, ठीक उसका उल्टा। ठीक, जिसमें जटिल यौगिक सरल यौगिकों में टूटते हैं, तो कौन सी? अपचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और जैसे एग्जाम्पल बेटा हो, ठीक, कौन? पाचन और श्वसन। ठीक है, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको पूरा हटाते हैं यहां तक। अब हम लोग पोषण, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण, 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 न्यूट्रिशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? पोषण। पोषण जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन। ये पोषण क्या है? ठीक, एक तरीके की ये भी क्रिया ही है पोषण, और इसकी जो मुख्य क्रिया है पाचन, डाइजेशन से संबंधित है ये पाचन। वास्तव में पोषण है क्या? कहते किसे हैं? पोषण किसे कहेंगे? पोषण, न्यूट्रिशन। तो जानते हैं पोषण की डेफिनेशन होती है कि कच्चे पदार्थों से, ठीक, कच्चे पदार्थ से शरीर को आवश्यक, ठीक, कच्चे पदार्थ से शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को अलग करने, ठीक, की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पोषण। मतलब आसान हो गया, मतलब भोजन है वो कच्चा पदार्थ है, और उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो हमें चाहिए, जब भोजन से इनको अलग कर रहे हैं, तो बीच का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसे ही क्या कह देते हैं? पोषण। उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें आप समझ रहे होंगे कि मुख्य रूप से कौन है? पाचन, डाइजेशन। ठीक, फिर से परिभाषा सुने।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठीक कच्चे पदार्थ से ठीक उन पदार्थों को अलग कर लिया जाता है, उन पदार्थों को अलग किया जाता है जो शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। और पोषण से ऊर्जा भी मिलती है। आप जानते हैं उस ऊर्जा से ठीक हमें चलना दौड़ना मतलब और भी प्रक्रियाएं हम लोग क्या कर पाते हैं, और ये ऊर्जा किसे, पोषण के द्वारा ही मिलती है। ठीक है, एकदम सही। अब बेटा देखें आप पोषण, अब ये पोषण के प्रकार आप समझ गए होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स है आपके पास, देंगे अभी अभी नोट से बताएंगे आप। ठीक, पहले मेरे द्वारा समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। पोषण, अब पोषण ये जो क्रियाएं हैं, पोषण पोषण जो क्रिया है ये कितने प्रकार की होती है, दो। ठीक, पोषण कितने प्रकार का, दो। ठीक, पहले को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण। ठीक, पहले को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, पहले को हम लोग फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पहले को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। पहले को क्या कहेंगे, ठीक, स्व। हाँ, पहले को बेटा वो हम लोग कहेंगे स्वपोषण। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब देखें दूसरे को क्या कहते हैं, परपोषण। ठीक, परपोषण। ठीक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, एकदम सही, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरीके के पोषण होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये स्वपोषण और परपोषण क्या है, स्वपोषण क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए बेटा, तो स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या, जरा ध्यान सुने तो। हाँ, ध्यान दें आप, नाम से ही क्लियर है, स्वपोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें, ऐसी पोषण की प्रक्रिया जिसमें भोजन, ठीक, जो जंतु होते हैं भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जब जंतु भोजन, जब जीव भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो जो स्वयं बनाने का जो प्रोसेस है बीच का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण। और ऐसे जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन को अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, मतलब कोई जीव है अपना भोजन स्वयं बना रहा है, तो उसका जो बनाने का जो प्रोसेस है, अपने भोजन को तैयार करने का जो प्रोसेस है, ठीक, या भोजन से ठीक जो मुख्य उसके शरीर के लिए जो आवश्यक है पदार्थ, उसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी तो भैया वो मुख्य रूप से कौन है, हरे पौधे ही हैं। मुख्य रूप से स्वपोषी कौन होते हैं, हरे पौधे। ये अपने भोजन या अपने भोजन के लिए ठीक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बात समझ में आ रही है, उससे अपने शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को स्वयं ठीक निकालते हैं। तो ये भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। आप जानते हैं किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, क्लोरोफिल, सब बताएं आपको। आगे प्रकाश संश्लेषण को और डिटेल करेंगे, ठीक, फोटोसिंथेसिस को। तो चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया स्वपोषण। ठीक, स्वपोषण हमने क्लियर कर दिया, बहुत आसान एकदम। परपोषण, ठीक, परपोषण हेट्रोट्रॉपिक, क्लियर ही है, एकदम समझ ही गए होंगे। ठीक, ऐसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा या जिनमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं एक भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो जितनी बात समझ में आ रही है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, परपोषण। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। समझ रहे, मतलब जो जीव क्या है, भोजन के लिए जब दूसरे जीव पर निर्भर कर रहे हैं, दूसरे जीवों से अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसे परपोषी कहलाते हैं। और जो प्राप्त करने का, भोजन को प्राप्त करने का जो प्रोसेस चल रहा है दूसरे जीव से, ठीक, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक, बहुत सारे जीव हैं, जैसे अमरबेल हो गया। अमरबेल आप देखे होंगे, एक पौधा होता है पतला सा,
ठीक, वो क्या करता है, दूसरे पौधों के ऊपर लपेट लपेट कर, ठीक, क्या कर जाता है, चढ़ जाता है ऊपर, ठीक, और उसके पास ये नहीं कि नीचे जमीन से भोजन नहीं, अब चढ़ जाता है तो उसी पौधे से अपने भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, जिस पौधे पर चढ़ा होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेट में पाया जाता है, आंत में, तो ये क्या करता है, हमारी आंत से ही भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी भोजन के लिए हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं जीव जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है, परपोषण। अब परपोषण के प्रकार जो दूसरे जीव पर, एकदम याद रखिएगा, परपोषण, पर मतलब दूसरे पर पोषण के लिए, ठीक, जब जीव दूसरे जीवों पर पोषण के लिए क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, तो ऐसा पोषण क्या कहलाता है, परपोषण। अब ये परपोषण के टाइप्स यानी प्रकार, तो ध्यान दें बेटा, परपोषण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये 3 तरीके के होते हैं। पहले को बेटा हो क्या कहते हैं, मृत जीवी, हाँ, मृत जीवी, ठीक, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण हो गया। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण पहला हो गया, ठीक है। दूसरे को हम लोग कहते हैं हाँ, परजीवी, हाँ, मृत जीवी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, आप समझ जाएंगे, ठीक ना। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी को क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है बेटा प्राणिशम, प्राणिशम पोषण, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से 3 पर पोषण में 3 न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिशम पोषण। ठीक, देखिए मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण ये क्या होता है, तो बहुत आसान, नाम से क्लियर है, मृत मीन्स मरे हुए जीवों से पोषण। ठीक, तो ऐसे जीव जो मरे हुए अपने भोजन, अपना भोजन जो मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक, मरे हुए जीवों से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण। इनमें कौन कौन आ जाते हैं, कवक हैं, कुछ कुछ प्रोटोजोआ हैं, ठीक, कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये सब क्या होते हैं, मृत जीवी पोषी होते हैं। ये मृत जीवी पोषी होते हैं, ये मरे हुए जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं जरा देखें, ध्यान बेटा, तो ये करते क्या है कि ये मरे हुए जीवों को में लग जाते हैं ना, तो उनसे अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए उनको सड़ा गला देते हैं एकदम। और जब सड़ा गला देते हैं तो जब वो जीव सड़ गल जाते हैं तो सड़ा गलाकर उन्हें मूल तत्वों में नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर इनमें परिवर्तित कर देते हैं। अब ये मूल तत्व जमीन में चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर। फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, पृथ्वी से इन जीवों को, सॉरी, पृथ्वी से इन मूल तत्वों को लेते हैं पेड़ पौधे, और फिर अपना, ठीक, उनसे भोजन अपना क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो एक चक्र चलता है। चक्र कैसा है जरा देख लें आप, जैसे कोई जीव मरा, ठीक, तो अब ये कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ क्या करेंगे, उसको सड़ाएंगे, सड़ा गला देंगे, और सड़ा गलाकर उससे अपना भोजन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और फिर जब वो सड़ गल जाएगा तो मूल तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा, फिर जमीन में चला जाएगा। फिर जमीन से वो पेड़ पौधे, ठीक, उस मूल तत्वों को, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक, कार्बन, इनको लेकर के, ठीक, अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। फिर वो पेड़ पौधे तैयार होते हैं, और जब वो पेड़ पौधे तैयार होते हैं तो फिर जीव जंतु उन पेड़ पौधों को खा करके, ठीक, उनसे भोजन को प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, फिर मरते हैं। तो इस तरीके से बेटा, ठीक, ये प्रोसेस, ये चक्र क्या करता रहता है, चलता रहता है। इस चक्र के लिए मृत जीवी बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं, मृत जीवी पोषी जो होते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है, परजीवी जो अभी अभी बताया हमने पर पोषण में एग्जाम्पल, कि ये ऐसे परजीवी पोषी क्या होते हैं, ठीक, कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर एकदम निर्भर, ठीक, या अस्थायी या अस्थायी रूप से उनके साथ रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल,
ठीक, पेड़ पौधे पर पौधों पर लिपट जाती है, तो उस पर लगी रहती है और उसी पौधों से अपने भोजन को क्या करती है, प्राप्त करती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक, जो आंत में पहुंच जाता है, ठीक, आंत से, हमारी आंत से भोजन को क्या करता है, प्राप्त करता है और जीवित रहता है अंदर, पेट के अंदर। ठीक, और भी बहुत सारे, ठीक, जंतु हैं, जीव हैं, जो कि पैरासिटिक जीवन, ठीक, यापन करते हैं, यानी परजीवी पोषी होते हैं। प्राणी संपोषण बहुत आसान, जब कोई जीव ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, ठीक, तो उसमें जो होने वाला पोषण होता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे बकरी, मनुष्य, ठीक, ये क्या करते हैं, हम लोग द्रव या ठोस के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक, और फिर उसको डाइजेशन पचाते हैं और अपने शरीर को उससे निकाल कर पोषक तत्वों को शरीर को देते हैं और शरीर का विकास होता है, ठीक ना। तो इस तरीके का जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण। ठीक बेटा, तो अभी हम इसको खूब बढ़िया से डिटेल में बढ़िया तरीके से आपको नोट्स के द्वारा समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दें, ठीक है। देखिए बेटा, आपके सामने आ गया नोट्स, एकदम जबरदस्त, ठीक, आपके सामने खुल रहा है, जरा देखें। क्लास 10th साइंस हम लोग पढ़ने वाले, और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में क्या पढ़ने वाले हम लोग, पोषण। जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हमने बताया, और उसमें से मुख्य रूप से लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन। चलिए, जो जो चीजें हमने बताया उसको हम लोग, ठीक, इस पीडीएफ के द्वारा देखने वाले हैं, एकदम मस्त, ध्यान दें। ठीक, क्या सबसे पहले वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या टाइप्स ऑफ थिंग्स। वस्तुएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सबसे पहले सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है तथा जीवन को बनाए रखने के लिए इनमें कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, जैसे कौन जैविक प्रक्रिया, वृद्धि है, पाचन है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, आदि सजीव वस्तुएं कहलाती, ठीक, आदि सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जिनमें ये प्रक्रियाएं पाई जाती हैं सब सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ये पाई जाती हैं, यानी यहां तक आदि है, ये क्या कहलाती हैं, सजीव वस्तुएं। जैसे मनुष्य, मछली, पेड़ पौधे, पक्षी आदि, ये क्या है, सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, ये सब नहीं होती हैं। ठीक, निर्जीव वस्तुएं तो बचपन की चीजें, आप जानते हैं, ईंट पत्थर लोहा लकड़ी ये सब। हाँ, अब देखिए बेटा, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस, हमने अभी भी बताया आपको कि ये प्रक्रियाओं का समूह है, तो वही लिख रहा है, वे सभी प्रक्रियाएं, यानी प्रक्रियाओं का समूह जिनके द्वारा जीवों का जीवन बना रहता है। उन प्रक्रियाओं के द्वारा ही जीवों का जीवन बना रहता है, यानी जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं। ठीक, तो देखें, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का जीवन बना रहता है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जिनके द्वारा भैया जीवन बना रहता है और जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, जैसे वृद्धि, ठीक, तो ये क्या है, कहलाती है जैव प्रक्रम। जैसे प्रकाश संश्लेषण भी जैव प्रक्रम में है, ठीक, पौधों के लिए जरूरी है, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन आदि, ये सब जैव प्रक्रम हैं, सभी प्रक्रियाएं। चले, अब जैव प्रक्रम की जो प्रक्रियाएं हमने यहां लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। जैव प्रक्रम की क्रियाएं वो दो प्रकार की होती हैं। पहले को क्या, उपचयी, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण यानी निर्माण करते हैं, सही बात है, उपचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक, एकदम सही। उपचयी अपचयी प्रक्रिया, अब इसका ठीक उल्टा, कार्बनिक पदार्थ सरल, देखें, कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों, वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पाचन, श्वसन आदि, ये अपचयी क्रियाएं। इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से पाचन का, एकदम सही, मुख्य रूप से पाचन, अभी तो ये ठीक, ये तो भूमिका बनाई जा रही है, लेकिन मेन तो क्या है, पाचन है। ठीक, अब हम लोग बेटा देखने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या है, क्रियाओं का वह योग जिनकी सहायता से कच्चे पदार्थों को, पोषण अभी बताया हमने,
ठीक, कई क्रियाएं मिलती हैं और उनसे क्या किया जाता है, उनकी सहायता से कच्चे पदार्थों से शरीर को जो आवश्यक पदार्थ है उनको निकाला जाता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, पोषण। तो क्रियाओं का वह योग जिनकी सहायता से कच्चे पदार्थों को शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, यानी कच्चे पदार्थों से जो शरीर को आवश्यक पदार्थ हैं उनको प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, पोषण। अगर शरीर को आवश्यक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं कच्चे पदार्थों से, तो ठीक वही क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। ठीक, तो देखिए बेटा, हाँ, तो पोषण, अब पोषण द्वारा शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। वे पदार्थ जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन में उपस्थित होते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। सही बात, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन से जो प्राप्त किए जाते हैं, यानी भोजन में जो उपस्थित होते हैं, वही क्या है, पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए एकदम अति आवश्यक हैं, और इन्हें कच्चे पदार्थ यानी भोजन से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब पोषण के प्रकार हमने बताया आपको, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि देख रहे हैं आप। ठीक, पहले स्वपोषण, बहुत आसान। ठीक, अपने भोजन के लिए अन्य वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तथा ये प्रोसेस, जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। एकदम सही, ठीक है भैया। जैसे सामान्य रूप से जो पौधे हरे होते हैं, मुख्य रूप से उनमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक में पर्णहनी पाया जाता है, और पर्णहनी यानी क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है, और इसी की उपस्थिति में पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को लेकर CO2 और H2O से क्या बना देते हैं, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। एकदम मस्त है। ठीक, देखें भैया, अब दूसरा क्या बेटा, परपोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये किसमें होता है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन बना नहीं पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना पाएंगे तो जीना है तो दूसरे जीवों पर क्या करेंगे, भोजन के लिए निर्भर रहेंगे। ठीक है, एकदम, तो इन्हें परपोषी कहा जाता है। अब देखिए परपोषण के प्रकार बेटा, परपोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। मृतजीवी आपको अभी अभी डिटेल में बढ़िया से बताया हमने। ठीक, अपना ध्यान दें, अपना भोजन अपने ध्यान दें, पहले यहां से देखें, ऐसा पोषण जिसमें जीव जो होते हैं मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, लेकिन उसको डिटेल में यहां बताया गया, ध्यान दीजिएगा। ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मतलब जैसे ध्यान दीजिएगा, होगा क्या, मेरी बात समझे, जैसे कोई जीव मर गया है, उसमें ये जो कवक है और ये बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ घुसे हुए हैं उसमें। ठीक, अब वो सड़ रहा है, उसी में घुसे हुए हैं, तो जानते हैं ये अपनी त्वचा से ही जो कार्बनिक पदार्थ वो सड़ रहे हैं, ठीक, जो जीव सड़ रहा है उससे जो कार्बनिक पदार्थ निकल रहे हैं, तो अपनी त्वचा से ही उनको अवशोषण करेंगे उनका, ठीक, उन कार्बनिक पदार्थों का, ठीक, अवशोषित करके, और उसी से अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक ना, अब देखिए करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है, एकदम सही। अब देखें ये कहां कहां होता है, जैसे कवकों में, बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटोजोआ में भी मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है, एकदम, ये नहीं होंगे तो चक्र पूरा नहीं होगा। कैसे, देखें, क्योंकि इसमें जीवों की मृत्यु के पश्चात मृतजीवी इनके शरीर को सड़ा गलाकर मूल तत्वों में बदल देते हैं। ये मूल तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और इसके बाद पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, फिर पौधों को जीव क्या करते हैं, खाते हैं, फिर मरते हैं। तो इस तरीके से चक्र क्या करता रहता है, चलता रहता है। ठीक, परजीवी पोषण देखें बेटा, परजीवी पोषण क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर संपर्क में अस्थायी अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी एकदम आसान है, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, अमरबेल, गोल क्रीम, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, टेक, मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, परजीवी पोषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनमें परजीवी परपोषी होते हैं। प्राणीसम बहुत आसान। ठीक, जटिल, हमने अभी अभी बताया, ऐसे पोषण जिसमें जीव जो होते हैं जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ऐसा किसमें, मनुष्यों में होता है, बकरी, ठीक, जीव, ठीक, कुत्ता,
बकरी, शेर, मानव आदि सब क्या होते हैं? प्राणी संपोषण, होलोजोइक पूछा जाता है तो याद रखिएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से बेटा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अभी ये थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल का मतलब कम इंटरेस्टेड टॉपिक था, अभी शुरू था, लेकिन जब डाइजेशन पढ़ाएंगे आपको पाचन, एकदम मस्त हो जाएंगे बेटा, ठीक ना। तो आप लगातार क्लास में बने रहिए, ठीक ना। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बेटा जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, बताएं, उनके पास तक पहुंचाएं, ठीक। हाँ, और हम तीनों पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीनों एकदम जबरदस्त, एकदम मस्त, और किसी भी हालत में आपका कोर्स पूरा करेंगे और आपको नोट्स भी ठीक देंगे। बहुत मेहनत करते हैं, लिख लिख के अपने हाथों से नोट्स तैयार कर रहे हैं सब, और आपको दिया जाएगा, ठीक। तो आपको वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। एकदम मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें, ठीक।